नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों मार्केट आज काफ़ी गैप डाउन ओपन हुई और मैंने 9 बजे तकरीबन आपको अपनी कम्युनिटी पर टेलीग्राम कम्युनिटी पे पोस्ट भी किया था कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है और अच्छी खासी गैप डाउन ओपन हो रही है। तो तकरीबन यहाँ पर अगर हम देखें कल की क्लोजिंग से तो मार्केट 225 गैप डाउन हुई है, सवा 200 पॉइंट की यहाँ पर गैप डाउन हो गई मार्केट और वहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि अब जब भी मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। पहले चार्ट को थोड़ा-सा बन जाने दीजिए, थोड़ा-सा मार्केट को टाइम दीजिए, उसके बाद अगर चार्ट को सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है तो उसके बिहाफ पर हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो जो मेरा कल का एनालिसिस था वहाँ पर ये था कि मार्केट अगर इसी ज़ोन के बीच में कहीं पर ओपन होती है तो मैक्सिमम अगर ये गिर के जाएगी तो 25,600 के लिए जाएगी और यहाँ पर आप देखिए कि मार्केट एक्ज़ैक्टली जो गैप डाउन ही होती है वो इसी लेवल से ही होती है जो कि हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था। तो जब भी मार्केट अगले दिन ओपन हो रही है तो कितने पॉइंट गैप अप या गैप डाउन खुलेगी ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन उसके बाद आप उस मार्केट को किस तरीके से हैंडल करते हो ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बार-बार अपने डेली वीडियो में यही बोलता हूँ कि अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप, गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो आपको अपनी ट्रेडिंग पर कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो सवा 200 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन हो गई है और आजकल पिछले 4-6 दिनों से मार्केट एक छोटी रेंज बना रही है, 150, 160, 170 पॉइंट की अगर वो रेंज बना रही है, तो यहाँ पर अगर सवा 200 पॉइंट अगर गैप अप ओपन हो गई, तो अगर आप ये एक ग्रीन कैंडल देखकर अगली ग्रीन कैंडल पे अगर आप बुलिश हो जाते हो, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। दैट मीन्स कभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब ये यहाँ पर इस तरीके से गैप अप, गैप डाउन हो गई, तो मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ था, यहाँ पर मेरा कोई व्यू नहीं था क्योंकि पहली कैंडल यहाँ पर एक बड़ी-सी ग्रीन बनी थी और फिर दूसरी ग्रीन बनी और फिर ये रेड बनी, तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं था कि यहाँ पर एक मैं बेयरिश ट्रेड ले लूँ, ठीक है? और उसके बाद फिर ये जाकर ऊपर निकल जाए, तो कोई मतलब नहीं था 600 के ऊपर ट्रेड करने लगे, तो शांत होकर बैठिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मार्केट अगर अच्छी होगी या तो मार्केट साइडवेज़ होगी। साइडवेज़ होगी वो भी आपको कुछ टाइम के बाद दिख जाएगा चार्ट पर। अगर मार्केट अच्छी है तो दिन में आपको 1 से 2 ट्रेड आपकी कंडीशन के हिसाब से ज़रूर देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो ये चैनल मैंने सिर्फ़ एनालिसिस के पर्पज़ से बनाया है। यहाँ पर मैं कोई भी आपको बाइंग या सेलिंग की डिटेल नहीं शेयर करता हूँ। तो अगर आप उस पर्पज़ से इसको जॉइन करना चाहते हो तो बिल्कुल भी जॉइन ना करिएगा। यहाँ पर खाली और खाली एक पर्पज़ है कि आपको रियल टाइम में बताना कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन बन सकती है जिसको देखकर आप सीखने की कोशिश करो। अगर आपने ये आदत डाल ली है कि नहीं मेरे को लाइव वीडियोज़ देखने हैं और वहाँ से ट्रेड लेना है या फिर कहीं पर टेलीग्राम जॉइन करके टिप मिल जाती है और उस टिप के बिहाफ़ पर मैं ट्रेड करता हूँ, तो आप यकीन मानिए लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाओगे, आप यहाँ से लॉस लेकर जाओगे। ब्रोकरेज भी एक बड़ी भर के जाओगे और उसके बाद जो आपके कैपिटल पे डेंट लगेगा वो भी क्योंकि अब आपकी आदत हो गई है, आपको सीखने की आदत नहीं है, आपको आदत हो गई है बैसाखी की कि मतलब कोई मुझको बता दे तो मैं यहाँ पर कॉल ले लूँ, कोई मुझको बता दे तो यहाँ पर पुट ले लूँ, तो ये ग्रुप बिल्कुल भी उसके लिए नहीं है। अगर आप उस इंटेंशन के साथ इसको सर्च भी कर रहे हो, तो ना जॉइन करिए। हाँ, अगर आप सीखने के पर्पज़ से जॉइन करना चाहते हो तो यू आर वेलकम, आप इसको जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने देखिए आपको पहली कंडीशन बताई थी और एक्ज़ैक्टली मार्केट यहाँ से लेकर इस लेवल के लिए गई और मॉर्निंग में मैंने बोल दिया था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है, तो वहाँ पर आपको सँभल कर रहना है और उसके बाद ये देखिए मार्केट ने यहाँ पर हमको अच्छे टारगेट भी दे दिए। 12:37 की ये पोस्ट है। प्रीमियम भी बढ़िया मूव कर रहा था, तो यहाँ पर मैं बोल रहा था कि 2 ट्रेड सबसे बढ़िया थे। एक इस जगह पे जो ट्रेड बना, पहला और दूसरा ये ट्रेड जो कि मैंने अपनी कम्युनिटी पर भी यहाँ पर शेयर किया था। ये ट्रेड इसलिए था कि देखिए, सबसे पहले मार्केट एक तो एक्सट्रीम गैप डाउन ओपन हो जाती, तो मेरा नीचे का तो बहुत ज़्यादा कोई व्यू बचा ही नहीं था क्योंकि सवा 200 पॉइंट तो ऑलरेडी ये यहाँ पर आकर खुलती है, तो मेरा नीचे का बहुत ज़्यादा व्यू नहीं था। ये था कि मार्केट एक बार इस ज़ोन का क्योंकि 25,500 का जो ये लेवल है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम भी काम करेगा प्लस एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो इसलिए यहाँ पर तो मार्केट ने पहली बार ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाई, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा था। दूसरी बार भी ये कैंडल बनी, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया। इस कैंडल के बाद बहुत लोग यहाँ पर ट्रैप होंगे कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जा रही है और ये इस कैंडल ने ही लास्ट में विक छोड़कर और ट्रैप किया। तो ये भी एक क्लियर कट ट्रेड था लेकिन क्योंकि अगर ये एक बार ग्रीन कैंडल बनती तो मेरा कन्विक्शन हाई होता, मैं एक बार यहाँ पर ट्रेड में जाता और हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट एक साइड को ट्रैप करती है तो दूसरी साइड ठीक-ठाक मूवमेंट कर देती है। तो यहाँ पर वो मूवमेंट भी हमको देखने को मिला। लेकिन ठीक है क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है दिन का 1 ट्रेड अगर बहुत बढ़िया कंडीशन है तो दिन के 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठता हूँ। तो इस जगह पे जब मार्केट ने 0.61 पर ये रिजेक्शन लिया, ये आप देख सकते हैं ये एक डोजी बनी यहाँ पर मेरा एक पहला ट्रेड हुआ। बहुत बड़े पॉइंट नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर दिन के लो के लिए बैठा था। रीज़न ये कि जब मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है तो वहाँ पर से मार्केट के साइडवेज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने इसी कैंडल पर जब ये यहाँ पर इसने क्लोज़ किया, इसी जगह पे मैंने अपना जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना वो मैंने बुक कर लिया और उसके बाद मैं शांत बैठा रहा और ये जो यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बनने लगा, ये प्राइस एक्शन अगर आप इसको पीछे से जाकर देखेंगे तो सुबह से मार्केट इस ज़ोन पर ही सपोर्ट ले रही थी। पहली बार ये सपोर्ट बनाया, दूसरी बार बियर्स को ट्रैप किया गया इसी जगह पे और फिर मार्केट ऊपर चली गई। फिर यहाँ पर ये बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद फिर एक ये छोटी-सी ग्रीन डोजी बनी और जब भी डोजी बनती है तो एक रिवर्सल का सिग्नल होता है। फिर यहाँ पर एक डोजी बनी और इसके बाद ही मैंने इस जगह पे अपनी कम्युनिटी पर ये शेयर किया। लेकिन बस ये था कि एक बार ये इस जो ये फिब रिट्रेसमेंट है इसके 0.23 के ऊपर क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और इस तरीके से मार्केट बार-बार बॉटम पर आती है तो मैं एक्जेक्टली बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। कन्फर्मेशन के लिए एटलीस्ट फिब रिट्रेसमेंट में 0.23 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करता हूँ। तो जब यहाँ पर ये इसने फिर से 0.23 के ऊपर क्लोज़ किया और ये ट्रेंड लाइन जैसे ही क्रॉस हुई, तो यहाँ से क्लियर कट ट्रेड हमारा बन गया था और उसके बाद ये मेरा पहला टारगेट एरिया था। फिर रिट्रेसमेंट का 0.786 का लेवल था प्लस 25,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तीसरी चीज़ कि मार्केट तकरीबन 520 से आ रही थी तो 80 पॉइंट वो भी डाउन ट्रेंड की मार्केट चल रही है और उसके बाद मार्केट अगर 80 पॉइंट आ गई है तो अब ये रेजिस्टेंस स्ट्रांगली वर्क करेगा। पॉसिबल नहीं होगा कि मार्केट एक झटके में इसको निकाल दे। आप लोग क्योंकि जनरल मेंटेन नहीं करते और आपको याद नहीं रहता तो इस वजह से आप एक दिन ये देखोगे तो आपके दिमाग में ये वाला मोमेंट याद रहेगा। अगले दिन आप यहाँ से रिजेक्शन देखोगे तो आपके दिमाग में वो वाला मोमेंट याद रहेगा। जब मार्केट हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही हो, मार्केट बियरिश चल रही हो तो बुलिश ट्रेड बहुत लंबे रन कर नहीं पाते हैं। 10 में से 7 से 8 बार वो फेल ही होते हैं, 2 से 3 बार वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेव करते हैं और मैं कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टॉक मार्केट में कभी ना देखिए। यहाँ पर एक जो एवरेज मूवमेंट होते हैं उनके बीच में ही रहेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट भी कमाएँगे और अगर गलत होंगे तो छोटे लॉस देंगे। तो यहाँ पर क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस स्ट्रांगली वर्क करेगा क्योंकि तकरीबन 80 पॉइंट मार्केट मूव करके आई है प्लस 25,600 का एक स्ट्रांग लेवल है। मॉर्निंग का
ये तो एक हल्की-सी वीक अदरवाइज़ मार्केट ने इसी जगह से फिर से रिजेक्शन लिया था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का ज़ोन हो सकता था, इसीलिए मैंने यहाँ तक कहा था और मैंने इसके बाद ये लेवल नहीं दिए थे। क्योंकि इतना ईज़ी नहीं होता है कि जब मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में चल रही है, मूविंग एवरेज इतना ट्रेंडिंग है डाउन ट्रेंड के लिए, तो एक झटके में मार्केट को इसको निकालना। 10 में से 2 बार निकालेगी, लेकिन 7 से 8 बार वो आपको ट्रैप करेगी। तो उसी का नतीजा था कि यहाँ पर ये कितना बढ़िया मार्केट ने मूव किया और उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में आई। यहाँ पर अब यहाँ पर आने के बाद मैंने एक इस जगह पे जब ये इस तरीके से ग्रीन कैंडल्स बनी, तो मैंने एक फिर से एक पोस्ट किया था कि अब 25,600 से लेके 25,500 का जो लेवल है, ये अब नो ट्रेडिंग ज़ोन है, यहाँ पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। 25,500 इसलिए नीचे बोला था क्योंकि अब बहुत लोगों को क्या दिखेगा कि जब मार्केट ये इस जगह पे आने लगेगी, तो लोगों को यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा कि नहीं यार, अब मार्केट अपने दिन के लो को ब्रेक कर रही है। तो यानी कि अब नीचे एक बड़ा मूवमेंट आएगा, जबकि उसके नीचे अगर आप देखोगे तो 20 पॉइंट नीचे ही 25,500 का लेवल है और ये एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इतनी जल्दी और वो भी सवा 200 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद, इतनी जल्दी मार्केट इसको क्रॉस करके नीचे निकलेगी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर बोला था कि 25,500 के नीचे ही अब आपका ट्रेड बनेगा। 25,600 से 25,500 25,500 से लेके 25,600 अब नो ट्रेडिंग ज़ोन की तरह यहाँ पर एक्ट करेगा और यहाँ पर एक्ज़ैक्टली यही हुआ। अब किसी ने इस जगह पे या इस कैंडल के ब्रेकडाउन के बाद इस कैंडल में ट्रेड लिया और उसके बाद वो ट्रैप हो गया। अब वो ट्रैप हो जाएगा, अब वो अपने आप को कोसेगा कि मुझको देखना चाहिए था, मुझको समझना चाहिए था। आप क्योंकि आपने अभी उतनी प्रैक्टिस नहीं करी, आपने अभी उतना चार्ट नहीं देखा है, आपने अभी मार्केट की उतनी कंडीशंस नहीं देखी है। इसीलिए मैं कहता हूँ डिसिप्लिन का इस्तेमाल करो। दिन का 1 ट्रेड बढ़िया निकल गया या 2 ट्रेड बढ़िया निकल गया, स्टॉक मार्केट को बंद कर दो। नहीं तो स्टॉक मार्केट आपको बुला लेगी और आपने जो भी इस दोनों ट्रेड में प्रॉफिट बनाया है, वो यहाँ पर लूज़ करके चले जाओगे। अब ये जो 3-4 कैंडल बनी उसके बाद गई मार्केट नीचे, लेकिन इतने में ना बहुत लोग पैनिक हो जाएँगे और कोई लॉस बुक कर लेगा, कोई अपने प्रॉफिट को कम करके निकल जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए और फिर जब मार्केट 3 बजे के बाद मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे भी नहीं होता है। हाँ, अगर मैंने कोई ट्रेड सही जगह पे पकड़ा है, 1:30 बजे, 2 बजे अगर पकड़ा है और वो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया पॉइंट उसमें बन गए, तो मैं उसको कैरी करता हूँ 3 बजे तक, सवा 3 बजे तक। अदरवाइज़ मैं कोई फ्रेश एंट्री 2:30 बजे के बाद नहीं ढूँढता हूँ कि 2:30 बजे के बाद अब कुछ मुझको कोई फ्रेश एंट्री या 2:40 के बाद या 3 बजे के बाद फ्रेश एंट्री मिले, नहीं होता। रीज़न ये कि 3 बजे के बाद कई बार ऐसा हुआ है कि अनएक्सपेक्टेड मूव आते हैं। अब पता चला आपने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये हुई कि मार्केट तो मूव कर रही है, लेकिन प्रीमियम उस तरीके से मूव नहीं कर रहा, तो मल्टीपल चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं और दिन के 2 ट्रेड अगर आपके अच्छे हो गए, तो डिसिप्लिन यही कहती है कि अब आप अपने ट्रेडिंग को आज के लिए क्लोज़ करो और ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। तो ये था आज का मेरा एनालिसिस और यहाँ पर जो ये बुलिश ट्रेड बनाया था, तो इसके पीछे के जो मल्टीपल रीज़न थे, एक तो ये मॉर्निंग का एक सपोर्ट ज़ोन था, पहला रीज़न सपोर्ट ज़ोन था। दूसरा रीज़न यहाँ पर जो इस तरीके से ये बुलिश कैंडल बन रही थी, यानी कि कैंडल दूसरा रीज़न यहाँ पर हमारा था। पहला रीज़न सपोर्ट का था। तीसरा रीज़न यहाँ पर पॉज़िटिव आरएसआई डाइवर्जन था, ठीक है? मैंने उसको डिटेल में बताया है, पॉज़िटिव आरएसआई डाइवर्जन, बहुत ट्रेंडिंग आरएसआई डाइवर्जन ऐसे बन रहा था, तो ये तीसरा रीज़न था और फिर ये चौथी जो ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और पाँचवीं जो चीज़ थी, वो ये थी कि जो ये फिब रिट्रेसमेंट है, फिब रिट्रेसमेंट का 0.236 के ऊपर का क्लोज़ होना, तो ये 5 चीज़ें थी। कल के भी ट्रेड में 4 कंडीशंस मैच हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी हमारा स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट हुआ था, ठीक है? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी चाहे जितना श्योर ट्रेड हो, स्टॉप लॉस आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए। क्योंकि 10 में अगर आपका 2 बार भी जाएगा ना, अगर आपने वहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेटिव नहीं रखा है, तो आपके पीछे के 8 ट्रेड के प्रॉफिट लेकर जा सकता है। ठीक है? तो आप अपने सेटअप पे भरोसा रखिए, लेकिन कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आइए। नहीं तो स्टॉक मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा दिन तक चलने नहीं देती है और वो आपकी कैपिटल को डेंट देगी ही देगी। तो ये आज का एक छोटा-सा एनालिसिस था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अब चलिए देखते हैं कि कल के लिए यानी कि मंडे मॉर्निंग के लिए यहाँ पर क्या कंडीशंस बनती हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर अब क्लियर लेवल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,602 अगर मार्केट नीचे से इस जगह से आ रही है तो ये रिजेक्शन लेगी। ये मेरा चार्ट पर पहले से ही एक लेवल ड्रॉ था। मैं नीचे के दूर-दूर के भी लेवल ड्रॉ करके ऑलरेडी रखता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ से गिरेगी तो कहाँ तक जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तो आप ये देखिए। ये 22 जनवरी, उसके बाद 29 जनवरी और फिर ये 1 फरवरी। तो ये 3 दिन मतलब 22 जनवरी से लेके 1 फरवरी तक तकरीबन 8-9 दिन मार्केट कंटिन्यू इस लेवल के नीचे आई और जब भी यहाँ पर आई तो उसने रिजेक्शन को फेस किया और यहाँ से नीचे चली गई। तो इसीलिए ये करंट में एक सपोर्ट का काम करेगा, जिसलिए ये ड्रॉ किया। तो अब अगर हम यहाँ पर 10 मिनट का चार्ट लगाकर देखते हैं, तो आज की क्लोजिंग इसके अंदर आज का लो भी इंक्लूड है और यहाँ से लेके 25,400 के बीच में बिल्कुल भी ट्रेड प्लान करने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि ये कंप्लीट नो ट्रेडिंग ज़ोन होने वाला है क्योंकि पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो कल हो सकता है मंडे मॉर्निंग में मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो, आपको लगे कि नहीं अब मार्केट नीचे जा रही है और फिर से आपने उसका स्टॉप लॉस लगाया और मार्केट आपको यहाँ कहीं पर ट्रैप करके और फिर ऊपर की तरफ चली गई। हाँ, एक चीज़ ये कर सकती है कि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और यहाँ कहीं पर आती है 480 या 500 के लेवल पर और ये मूविंग एवरेज का रिजेक्शन लेकर और फिर यहाँ से वीकनेस दिखाती है 500 के आसपास से, तब आप वहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर इस लेवल के लिए बैठ सकते हो, जिसमें मार्केट पहले पिछले दिन के लो के लिए आएगी और अगर इसी फ्लो को तोड़ी तो फिर ये 400 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकती है, 420 से लेके 400 के लेवल को और फिर यहाँ से ये प्राइस बनाकर ऊपर की तरफ जा सकती है। तो कल ऐसा नहीं है कि मार्केट ओपन होते ही आपको एक्सट्रीम बेयरिश हो जाना है। पहले मार्केट में चार्ट बनने दीजिए, कंडीशंस बनने दीजिए और आपका टारगेट दिन का 1 से 2 ट्रेड निकालने का हो। अगर आप दिन के 5 ट्रेड यहाँ पर ढूँढते हो तो यहाँ पर आपको 5 घंटे में दिन के 5 ट्रेड नहीं मिलने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ये 400 के नीचे अगर होल्ड करती है या फिर यहाँ पर थोड़ा-सा पहले टाइम बिताती है। पहली कंडीशन तो मैंने बताई कि मार्केट पहले ऊपर जाए और ये तकरीबन 500 से इस लेवल के पास से अगर रिजेक्शन लेती है और रिजेक्शन लेके फिर नीचे की तरफ आती है तो मोस्ट वेलकम, फिर यहाँ पर आपको बढ़िया टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो पहले मार्केट इस क्लोजिंग के आस-पास आएगी और क्योंकि क्लोजिंग और आज का लो बराबर ही है तो इस ज़ोन में आकर फिर यहाँ से हो सकता है कि मार्केट यू टर्न ले ले या फिर अगर यहाँ से टर्न करके नीचे गिरी तो फिर ये 400 के 420 के लेवल हमको दिखाएगी और अगर यहाँ पर फिर टाइम बिताकर और फिर नीचे की तरफ गई तो यहाँ पर हमको जो पहले टारगेट दिखेंगे वो दिखेंगे 320 के और 320 के बाद फिर हम यहाँ पर 280 तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं। ठीक है? बाकी जब 1 डेढ़ घंटा चार्ट बन जाएगा, मार्केट में एक हाई लो डिफाइन हो जाएगा तो वहाँ पर आप फिर रिट्रेसमेंट भी लगाकर
अपने क्लियर कट टारगेट देख सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से किस लेवल तक जाएगी। तो अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली बन रहा है, तो आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा बन रहा है, तो आपको ट्रेड लेना है। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है या आपको कन्फ्यूजन लग रही है, तो आप उस दिन क्लियरली इस ट्रेड को स्किप करिए। ठीक है? तो कंडीशन यहाँ पर क्लियर है। क्योंकि क्यों मैं 25,500 और 520 का लेवल बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी स्विंग के बाद मार्केट में लास्ट में बहुत तेज़ी से फॉल आया, तो यानी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में अब प्लेयर जो भी बैठे होंगे, वो सारे के सारे बेयरिश होकर बैठे होंगे। उन्होंने यहाँ पर कॉल राइट करी होगी, तो इतना ईज़ी 500 के ऊपर मार्केट को निकलने नहीं देंगे। और क्योंकि मार्केट सुबह खुलकर 450 से यहाँ तक पहुँची होगी 60-70 पॉइंट, तो वो यहाँ पर इसको फर्स्ट फेज़ में नीचे गिराने की ही कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है और यहीं पर थोड़ा-सा टाइम बिताकर 520 के ऊपर निकलती है, तो फिर हमको ऊपर के टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ पर हमको जो टारगेट देखने को मिलेंगे, वो हम यहाँ पर 25,600 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट फिर इस लेवल के लिए यहाँ पर आपको आते हुए दिखेगी। और इसी फ्लो में हो सकता है कि जो आज का हाई है, इस लेवल के लिए भी मार्केट आपको जाते हुए दिखे, यानी कि 625, 630 के लेवल हमको ऊपर साइड के मिलेंगे। अभी ऊपर के बहुत बढ़िया टारगेट तो नहीं मैं बोल सकता हूँ कि निकल कर आ रहे हैं। रीज़न ये है कि मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड है, मूविंग एवरेज बिल्कुल डाउन साइड ट्रेंडिंग हो रखा है, वो भी 2-3 दिन चॉपी मार्केट के बाद डाउन साइड में ट्रेंड हुआ है। तो थोड़ा-सा बुलिश ट्रेड इतनी जल्दी ना ढूँढने की कोशिश किया करिए। बुलिश ट्रेड तब ढूँढिए जब एक दिन आपको प्रॉपर मार्केट ट्रेंडिंग दिखे, या फिर वो एक्सट्रीम सपोर्ट पर पहुँच गई है और वहाँ से जब टर्न कर रही है, तब आप बुलिश ट्रेड ढूँढिए। ऐसी कंडीशंस में, बेयरिश कंडीशंस में आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ से फॉल बढ़िया मिलता है और आपके फेवर में ट्रेड होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो एक तो हमारा लेवल यहाँ पर ये रहेगा, और दूसरा जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, वो आज का हाई रहेगा। और ये एक 500-520 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए अगर मार्केट इसी ज़ोन में खुल जाती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर मार्केट आज की क्लोजिंग से लेके 400 के बीच में खुलती है, तो यहाँ पर ट्रेड ना ढूँढिएगा, यहाँ पर शांत होकर बैठिएगा। अगर यहाँ पर टाइम बिताने के बाद मार्केट ये 460 के ऊपर निकलती है आज की क्लोजिंग के ऊपर, और अगर स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पर बीच में मिड में बन रहा है, यानी कि 20 पॉइंट के नीचे, तब यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान करिए, जो कि मार्केट को पहले तो 500-520 के लेवल के लिए लेकर आएगा। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है, यहाँ पर आपको अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रख देना है कि अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो अब मैं लॉस नहीं लूँगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ पर टाइम बिताकर और फिर ऊपर की तरफ निकालती है, तो फिर मार्केट इस लेवल के लिए आएगी। और यहाँ तक आते-आते मार्केट ने ऑलमोस्ट, अगर वो 400 से 600 तक जाएगी, तो लमसम 200 पॉइंट पूरे कर दिए होंगे, मतलब डे रेंज ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होगी। तो 600 640 के ये ऊपर के टारगेट होंगे, और नीचे का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नीचे का 400 के नीचे जो व्यू है, वो पहला व्यू तो ये है तकरीबन 320 का, और 320 के बाद फिर ये 280 का। इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा व्यू डाउन साइड का भी नहीं है। अब अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप गैप डाउन हो जाती है, तो वो एक अलग कंडीशंस होती है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर क्लियर कट व्यू यहाँ पर यही है, आज की क्लोजिंग लो और ये 400, इस ज़ोन को थोड़ा-सा अवॉइड करिएगा। पहले यहाँ पर अगर इसी के बीच में मार्केट खुलती है, तो बहुत अच्छी बात होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मार्केट गैप अप गैप डाउन होने के बाद फिर वो शांत हो जाती है। अगर यहीं पर खुलती है, तो बहुत अच्छी, उसके बाद ये अगर इस रेंज के बाद किसी साइड को ब्रेकआउट करती है, तो एक बढ़िया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई दोनों का ज़ोन है। जनवरी के महीने में 22 जनवरी से ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई का काम कर रहा था। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड का काम करता है, या यहाँ से अगली सप्लाई हमको और डाउन साइड की देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्लोजिंग से अगर पकड़ते हैं, तो क्लोजिंग से यहाँ तक 180-90 पॉइंट हो जाएँगे, तो इसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करिए। हो सकता है कि मार्केट इसी फ्लो में गिरते हुए 250-240 तक चली जाए। तो उसके बाद आप कभी भी एक्स्ट्रा माइलेज ढूँढने की स्टॉक मार्केट में कोशिश ना किया करिए। जो एक एवरेज रेंज है, उसके बिहाफ़ उसके ही रेंज के अंदर ट्रेड करने की कोशिश किया करिए। तो दोस्तों, ये है मेरा छोटा-सा एनालिसिस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोज़ देखने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।